गुरु धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। गुरु धूर धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। जन्म जन्म भव निद्रा सोई, जन्म जन्म भव निद्रा सोई। समझ चेत उठ जागरी मेरी प्यारी सुरतिया। गुरु धूर धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। गुरु बल मोह की तोड़ दरसरी, गुरु बल मोह की तोड़ दरसरी। जैसे कांचा तागरी मोरी प्यारी सुरतिया। गुरु धूर धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। शब्द शिला पर धो मोरी सजनी, शब्द शिला पर धो मोर सजनी। कलिमल के सब दागरी मोरी प्यारी सुरतिया। कलिमल के सब दागरी मेरी प्यारी सुरतिया। सुमिरन मंत्र से जीतल अब की, सुमिरन मंत्र से जीतल अब की। काल कर्म के नागरी मेरी सा प्यारी सुरतिया। काल कर्म की नागरी मेरी प्यारी सुरतिया। राधा स्वामी चरण धार सिर ऊपर, राधा स्वामी चरण धार सिर ऊपर। भक्ति प्रेम बर मांगेरी मेरी प्यारी सुरतिया। सतगुरु चरण धार सिर ऊपर, सतगुरु चरण धार सिर ऊपर। भक्ति प्रेम बर मांगरी मेरी प्यारी सुरतिया। गुरु धूर धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। तो ये भक्त का कहना है इस सुरति से, जीवात्मा से, सुरति से, आत्मा से कि ए मेरी सुरत, तुम गुरु के दरबार में चलो, गुरु के धाम में चलो। ऐसा ही करी है गुरु धूर धाम। गुरु वह मूल केंद्र है जहाँ जीव जीवत्व को त्याग कर इस रत्न को उपलब्ध होता है। साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त कर। इसलिए कहते हैं कि गुरु धूर धाम को भागरी मेरी प्यारी सुरतिया। ऐ मेरी प्यारी सुरत, तुम गुरु के धाम चलो। जन्म जन्म भव निद्रा सोई, समझ चेत उठ जागरी। कि जन्म जन्म से तुम तो इस भव निद्रा में सोए हुए। भव निद्रा ये अज्ञान की निद्रा है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो विकार है उन्हीं के वशीभूत होकर उन्हीं में रह जाना,
ये भव निद्रा है। क्योंकि भव के एजेंट यही है, खड़ विकार। इन विकारों के अधीन होकर उन्हीं से संबंधित क्रियाकलाप करना भव निद्रा में सोना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जन्म जन्म भव निद्रा सोएगी। जन्म जन्मांतर से तो इस भव निद्रा में सोई ही आ रही हो, लेकिन समझ चेत उठ जागरी कर, अब से चेत जाओ, अब से समझ जाओ और उठो, जग जाओ और सदगुरु के दरबार में चलो। कहना है कि उठ जाओ, अब से उठ जाओ, अब से चेत जाओ। अब न सही हो, अब लो न सानी, अब न सही हो, कि अबले जो गया समय सो गया, लेकिन अब न जाने पाए, इसलिए उठो जागो और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो। यही कहना है। आगे कहते हैं कि गुरु बल मोह की तोड़ दे रसरी, कि गुरु की कृपा प्राप्त कर, गुरु के बल से यह मोह की जो रसरी लगी हुई है, कुटुंब कबीला रिश्तेदार धन दौलत तमाम चीज़ों के प्रति जो मोह हो गया है, जो लगाव हो गया, ये मोह के कारण ही, लोभ के कारण ही ऐसा हुआ घटित। यदि उस पद का लोभ नहीं होता, जबकि चेतावनी दी गई थी, फिर मौका आएगा, है ना। एक बात कह रहे, सिर चेतावनी, तो इस तरह से लोभ के कारण आदमी हो, कहा ना, जरा फतिंगा मोहवश, मोह के बस ही तो जलता है। अग्नि से उसका लगाव इतना है, अग्नि से इतना मोह होता है कि वह दीपक जला कर रख दीजिए तो फतिंगा आके उसमें कूद कर जल लेगी, है ना। चले जाते हैं यार, देखा है आप लोगों ने, बरसात में वो जो फतिंगे उड़ते हैं, दीपक को रख दीजिए, तमाम आके कितना सेक्रीफाइस कर जाते हैं। क्यों? मोह के कारण, राग के कारण, लोभ के कारण, ऐसे ही है। इसलिए कहें गुरु बल मोह की तोड़ दे रसरी, गुरु के बल से, गुरु की कृपा प्राप्त कर, उनके शब्द को ध्यान में धर करके, और ये जितने भी खड़ विकार हैं इनकी रसरी तोड़ लो। कैसे तोड़ दो? जैसे कांचा तागरी, जैसे कच्चा धागा होता है, तो उसको जरा सा किधरों से तोड़ खींचेंगे तो टूट जाएगा, है ना। तो ये कच्चे धागे की सदृश है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो पूरा लोहे की जंजीर बन के जकड़े हुए है। क्योंकि हमारे पास वो हथियार नहीं है उनको तोड़ने, इन गुरु का शब्द ही वो हथियार होता है जिससे इनको तोड़ा जा सके। तो गुरु बल मोह की तोड़ दे रसरी, जैसे कांचा तागरी, जैसे कच्चे धागे को तोड़ दिया जाता है, उसी तरह गुरु की कृपा प्राप्त कर, गुरु के बल से, गुरु के बताए मार्ग से चलकर उसको तोड़ दो। शब्द शिला पर धो मेरी सजनी, कलमल के शब्द दागरी। इतनी नहीं, गुरु के दिए गए शब्द, गुरु की दी गई साधना पद्धति व नामदान जो भी कह दीजिए, जो भी मंत्र दे देते हैं, अब उसी के माध्यम से जितना कालिक पुती हुई है हृदय पटल पर, जन्म जन्मांतर की दाग लगे हैं। एक जन्म का होता तो चल जाता, अनेकों जन्म हुए होंगे तब से सृष्टि के आदिकाल से। तो वो सभी दाग प्लस 3 कुल जो पिघला है तीनों शरीरों का, स्थूल सूक्ष्म कारण का, इसको तोड़ डालो। कलिमल के सब दागरी, ये सब दाग को मिटा दो। तो सुमिरन मंत्र से जीत ले अब की काल कर्म की नागरी। करें कि सुमिरन करके, सदगुरु का सुमिरन रूपी जो मंत्र है, जो दी गई साधना पद्धति है, सुमिरन मंत्र से जीत ले अब की, इस बार जीत जाओ। और ये काल कर्म के नागरी अर्थात काल रूपी नाग को बिल्कुल जीत लो, काल कर्म की नागरी।
अब उस पर विजय हासिल करो। जीवन रहते जीवन को मिटा दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं है। जीवन रहते काल को मिटा दो ताकि कभी फिर मिटना न पड़े। अर्थात जीवन रहते महामृत्यु को प्राप्त हो जाओ ताकि कभी फिर मरना न। महामृत्यु को प्राप्त होना यही है कि जीवन रहते सभी संस्कार, सभी आवरण, सभी बंधन को तोड़ डालो साधना सत्संग के माध्यम से। तब जब हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे फिर काल का बस नहीं चलेगा। शरीर तो काल के अधीन है, पहले से मरी है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब आत्मा तो उसको तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, अजर अमर अविनाशी। तो राधा स्वामी चरण धार सिर ऊपर, सदगुरु के चरण को अपने ऊपर धारण करो, सदगुरु कृपादिष्ट प्राप्त करो और भक्ति प्रेम वर मांग लो। उन्हीं से भक्ति का वरदान मांग लो ताकि उद्धार हो। यस।